दुनिया में बहुत सारे राजे हुए, बहुत सारे महाराज हुए, बहुत सारे सम्राट हुए, बहुत सारे बादशाह हुए, बहुत सारे सुल्तान हुए, लेकिन छत्रपति सिर्फ दो हुए। एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वही छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास कुछ ही लोग जानते थे। 120 लड़ाइयां लड़ी, 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई नहीं हारी। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी महाप्रतापी ऐसा छत्रपति शंभू राजा था, ऐसा छत्रपति शंभू राजा था। आज ऐसे ही महाराज की, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी में आपके सामने रखने वाला हूं। आज की स्टोरी में कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं, कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं, बस एक खून खोलने वाली स्टोरी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों बिल्कुल नहीं कहना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि मालूम पड़े छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, उनका इतिहास क्या था। और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिनकी गंज लगी बुद्धि है उनको समझ में आए कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, उनका इतिहास क्या था। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 में 1657 में पुरंदर किले पर हुआ। इनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और इनके माता का नाम सईबाई भोसले। लेकिन जब छत्रपति संभाजी महाराज 2 साल के थे तब इनकी माता गुजर गई, लेकिन फिर भी यह हारे नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता छत्रपति संभाजी महाराज की जो दादी थी जिजा माता, उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की देखभाल की। सिर्फ और सिर्फ 13 साल के अंदर, सिर्फ 13 साल के अंदर इन्हें 13 भाषा संस्कृत के साथ अवगत थी। इसमें संस्कृत, सारी रीजनल लैंग्वेज, इसमें पोर्तुगीज होगी, इंग्लिश होगी, ऐसी टोटल 13 लैंग्वेज इनको मालूम थी। और है ना कि शस्त्र, जिनको शस्त्र का ज्ञान होता है वो शास्त्र का ज्ञान नहीं समझ पाते, और जिन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है वो शस्त्र का ज्ञान नहीं समझ पाते। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन थे जो शस्त्र के ज्ञान के साथ शास्त्र का ज्ञान भी जानते हैं। जो शास्त्र से समझ सकता था उनको शास्त्र से समझाया, और जो शस्त्र से समझ सकता था उन्हें शस्त्र से समझाया। 17 साल की उम्र में पहली लड़ाई लगी रामनगर की, और पहली लड़ाई में जीत हासिल की। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके पिता इनको ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि पूरे स्वराज की देखभाल करने से, पूरे स्वराज का कामकाज को देखना रहता था, इसलिए इनको ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। लेकिन एक जब ये 9 साल के थे छत्रपति संभाजी महाराज, तो इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आगरा में इन्हें औरंगजेब से मिलने जाना था। 9 साल का बच्चा 1250 किलोमीटर का सफर घोड़े पर अपने पिता के साथ तय करता है और आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको उतना सम्मान नहीं मिलता, उनकी अवहेलना की जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता था, लेकिन उनकी अवहेलना की जाती थी। हमारे अतिथि को भगवान माना जाता था। लेकिन ये पीछे वार करने वाले मुगल, इन्होंने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि तूफान को रोक सके ऐसा औजार नहीं, और मराठों को बांध सके ऐसा कारागिर नहीं। 8 लाख सेना, 8 लाख की सेना और औरंगजेब के नाक के नीचे से निकल गए, और औरंगजेब के मुंह पर एक तमाचा पड़ गया कि एक छोटा लड़का और उनका पिता 8 लाख की सेना और मेरे नाक के नीचे से निकल सकता है। तो अगर वो वहां पर पहुंच गया, अपने राज में पहुंच गया, तो वो क्या कर सकता है। 10 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति संभाजी महाराज को, महाराज ऑफ आमेर, मतलब आमेर के जो राजा था, वहां उनको अस्त्र शास्त्र और उसके साथ अर्थशास्त्र और उसके साथ जो पॉलिटिक्स जो होता है उनकी नॉलेज देने के लिए वहां पर भेजा। 9 साल की उम्र में आगरा से 8 लाख की सेना के नाक के नीचे से और औरंगजेब के नाक के नीचे से निकल गए। 13 साल की उम्र में 13 लैंग्वेज जाने लगी। 17 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी और पहली लड़ाई में जीत प्राप्त की। 19 साल की उम्र में स्वराज को संभालने की जो धारा है उसमें अपना योगदान दिए गए। लेकिन 23 साल की उम्र में इनके पिता यानी महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत से वो बिखरे नहीं, कि बिखरना हमारे खून में ही नहीं। वो जानते थे कि औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला है, अगर उसको जीत लिया तो औरंगजेब का जो किला है वो भी हमारे हाथ में आ जाएगा, और उसका जो धन था वो भी हमारे हाथ में आ जाएगा, जिससे स्वराज को चलाने के लिए एक आर्थिक मदद और साथ में एक मनोबलिक मदद होगी। 23 साल की उम्र में हल्ला बोल दिया औरंगजेब पर, किले पर, और पहली ही वार में औरंगजेब के किले को उखाड़ लिया। जो औरंगजेब ये समझता था कि 23 साल का लड़का क्या कर सकता है, उसी 23 साल के छत्रपति संभाजी महाराज ने उस किले को जीतकर औरंगजेब पर मुंह पर एक तमाचा दे दिया। लेकिन वो भी औरंगजेब था, अपनी हार को पचा नहीं सका, इसलिए अपने सबसे बड़े जनरल हुसैन खान को उसने भेज दिया, महाराष्ट्र की ओर रवाना कर दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को तेरे को मार के लाने का है। 20,000 की सेना दी, बहुत सारे घोड़े दिए, बहुत सारे पशु दिए, बहुत सारे हाथी
दिए कि तेरे को जाना है और उसे खत्म करके या फिर उसे जिंदा लेके आने का है। हुसैन अली खान कहता है औरंगजेब से सिर्फ 2 दिन के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा। 1680 गया, 1681 गया, 1682 गया, लेकिन सिर्फ धूल चाटता रहेगा, छत्रपति संभाजी महाराज को हाथ भी नहीं लगा सका। औरंगजेब को समझ गया कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, इसलिए गया पोर्तुगीज के पास, गोवा में गया पोर्तुगीज के पास और उनको कहा देख तुमको इस भारत देश में व्यापार करने का, इस हिंदुस्तान में व्यापार करने का है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मदद करनी होगी। मैं मेरी जो सेना आएगी वहां समुद्र से उसे तुम्हें आर्थिक मदद करने की है और साथ में तुम्हारी कुछ जो आधुनिक तंत्रज्ञान थे उसका मुझे मदद चाहिए। ये बात पता चली छत्रपति संभाजी महाराज को, गए एक ऐसा हल्ला बोला गोवा में कि पोर्तुगीज की गंज लगी बुद्धि पर, पोर्तुगीज की अकल ठिकाने लगा दी कि हमारे ही देश में रहकर हमसे ही गद्दारी करते थे। वहां भी औरंगजेब को हार माननी पड़ी। 9 साल लड़ा, उसके बाल झड़ने लगे, लेकिन उस दक्कन को आसीन नहीं कर सका। उसके हाथ में हार के सिवा और कुछ नहीं आया। लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि 9 साल जो छत्रपति संभाजी महाराज उसे गोल गोल घुमा रहे थे, लेकिन उसका चक्कर पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन इस 9 साल में जो नॉर्थ को उसने जीता था, वहां पर फिर से हिंदू राजा खड़े हो गए और ये मराठा साम्राज्य के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा राजा, शास्त्र ज्ञान में निपुण, शस्त्र ज्ञान में निपुण, हर रणनीति जानता था, लेकिन फिर भी 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु कैसी हुई? ना तलवार में इतनी धार थी, ना बारूद कुछ बिगाड़ पाया। ना तलवार में इतनी धार थी, ना बारूद कुछ बिगाड़ पाया। तुम लाओ 8 लाख की सेना, एक मराठा तुमने सामने खड़ा पाया, एक मराठा तुमने सामने खड़ा पाया। लेकिन फिर सोचता हूं कि हार कैसी हुई तुम्हारी, जब पीछे मुड़ के देखा तो खंजर घोंपने वाला अपना ही हाथ था। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो खंजर घोंपने वाला अपना ही हाथ था। गनोजी शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी के भाई, उनको वतन नहीं दिया, इसलिए उन्होंने गद्दारी की और एक गुप्त रास्ते छत्रपति संभाजी महाराज और कभी कलश जा रहे थे, उस जगह का पता उन्होंने जाकर औरंगजेब को दे दिया। 20,000 की सेना आई, 20,000 कुत्ते आए 2 शेरों को पकड़ने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को, और कभी कलश को वहां पकड़ा गया, ऊंट से बांध कर ले गए उधर। वहां के लोगों को बोला कि पेशाब करो। हमारे भगवान के अंग को काटना शुरू किया, नाखूनों को उखाड़ना शुरू किया, उंगलियों को काटना शुरू किया, जबान को काटना शुरू किया, आंख में वो जो गर्म लोहा रहता है उसको डाला गया और अंधा कर दिया, इस चमड़ी उसको उखाड़ना शुरू कर दिया। और औरंगजेब आता हर दिन यही सवाल पूछता छत्रपति संभाजी महाराज से, 3 सवाल उससे पूछता और 3 चीजें उसको कबूल करने के लिए बोलता कि तेरा राज्य मुझे दे दे, तेरा सोना मुझे दे दे और तू धर्म परिवर्तन कर ले, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब सुनिए कि धर्म मतलब आस्था होती है औरंगजेब, कि धर्म मतलब आस्था होती है औरंगजेब, और इस धर्म को बदला नहीं जाता, इस आस्था को बदला नहीं जाता। औरंगजेब आखिर में कहा कि मेरे 4 संतानों में से एक भी संतान तेरी जैसी होती संभाजी महाराज, अगर मेरे एक भी संतान तेरे जैसी होती तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया को जीत लेता है। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा और आज्ञा दी कि उनको मार दिया जाए। उनके सर को काटा गया, उनके शरीर के टुकड़ों को काटा गया और नदी के यहाँ फेंक दिया गया। एक खबर चली मराठों को, उन्होंने उस शरीर के टुकड़ों को लिया, सिया और उनको अंतिम संस्कार दिया। लेकिन तब हर घर की नारी जाग चुकी थी, हर बच्चा जाग चुका था, हर पत्ता एक तलवार बन चुकी थी, आंधिया तीरों की तरह काम कर रही थी, और वही औरंगजेब उसी दक्कन में मार गया और हिंदुस्तान को जीतने का सपना उसका वही चकनाचूर हो गया। और आज हम कहते हैं कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर क्यों रखा जाए? अरे इस गीधड़ का नाम तुम हमारे महाराष्ट्र के जिलों को रखोगे औरंगाबाद। अरे छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को जानो। और क्यों इस पर अभी सवाल उठ रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद का नाम दिया है? अरे उस नाम को तो पहले ही हटा देना चाहिए था, जिसने हमारे साथ इतने छल किए, हमारे राजा को इस तरीके से मारा गया, उसका नाम भी हम क्यों याद रखें? और जो कहते हैं कि उसका नाम इतिहास से नहीं मिटा सकता, अरे हमने ही उसको इतिहास से मिटा दिया, तो उसका नाम मिटाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने जानबूझकर उसका नाम रखा है ताकि आने वाली जो दशकें है उन्हें समझ में आए कि ये जो आजादी मिली है, जो हिंदू धर्म मिला है, बहुत नसीब से मिला है, बहुत लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, तभी आज हम जिंदा है।
ठीक है, तभी आज हम जिंदा हैं। और अब आगे आने वाली पीढ़ियों को और बहुत सारे लोगों को पता चले कि जो हिंदुस्तान के ऊपर, जो मराठा साम्राज्य के ऊपर तिरछी नजर डालेगा, उसकी आंखें निकाली जाएगी और उसे यही जिंदा गाड़ दिया जाएगा। इसलिए हमने उस इतिहास को रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इतिहास से नहीं मिटा सकते। आप सोचिए, जिसको हमने उस स्तर से मिटा दिया तो उसका नाम मिटाना हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा इतिहास हर लोगों को मालूम हो। मैं नहीं जानता वीडियो कितने मिनट की बनेगी, एकदम फ्लो में बोल गया हूँ। अगर कुछ गलती हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।